हेलो एवरीवन, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका फिर से स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में, विच इज पावर्ड बाय सचदेव यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक अभी जो अभ्यर्थी हैं छत्तीसगढ़ के, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, है ना, काफी समय से पेंडिंग है शिक्षक भर्ती और बहुत ज्यादा हो गया है इंतजार जो है। तो अब मुझे लगता है कि वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है ना, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि अभी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री का एग्जामिनेशन हुआ है ना। क्योंकि अभी आप सबको पता है मामला, ये सब जो मामला है शिक्षक भर्ती का मामला क्यों लंबित है, और बहुत सारी जो भर्तियां हैं जो भी होने वाली है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो क्यों लंबित है। तो लंबित होने का एक सबसे महत्वपूर्ण रीजन और एक मेन रीजन यही है कि अभी हमारे यहाँ आरक्षण जो है, रिजर्वेशन रोस्टर जो है वो है हमारा 0% रिजर्वेशन जो है चल रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया 50% में करिए करके, बट गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाया हुआ है, जिसकी सुनवाई जो है 22 और 23 मार्च को है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी एक चांस है कि 22 और 23 मार्च तक ये मुद्दा खत्म हो जाए या इसका कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन निकल जाए। बट उससे पहले अभी आप लोग देख रहे हैं कि पीएससी ने एक एग्जामिनेशन लिया, प्री का एग्जाम लिया, और एक अभी रेसिडेंट वाला जो डॉक्टर का जो है भी एक वैकेंसी जारी किया है। तो उन्होंने क्या किया, बिना आरक्षण रोस्टर लगाया जो है, उन्होंने क्या किया, वैकेंसी जारी किया और एग्जामिनेशन भी ले लिया। जैसे आप सबको पता है कि 12 फरवरी को प्री का एग्जामिनेशन हो गया, तो उसमें टोटल 210 जो पोस्ट हैं वो बिना रिजर्वेशन के, मतलब कैटेगरी डिवाइड नहीं किया गया है, डायरेक्ट पोस्ट निकाल दिया गया है। अब इसको जब इसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट जब आएगा जब आपका क्या होगा, आरक्षण वाला मुद्दा जो है क्लियर हो जाएगा। तो जो आरक्षण जो रोस्टर उस समय लागू रहेगा उसी के ऊपर इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अब ये चर्चा का विषय है, और ये पीएससी ने तो बहुत अच्छा काम किया कि देखिए क्यों इंतजार करना, कि जब हम उसका इंतजार करें कि कब आरक्षण का मुद्दा क्लियर हो तब हम नोटिफिकेशन जारी करें। तो देखिए जिस दिन आरक्षण क्लियर हुआ, जैसे 5 महीने बाद हुआ, 4 महीने बाद हुआ, 4 महीने बाद आप वैकेंसी जारी करेंगे, एग्जाम लेंगे उसके 2 महीने बाद, रिजल्ट देंगे उसके 4 महीने बाद, तो ये तो प्रोसेस लंबा हो गया। तो जैसे आप अभी एग्जाम ले लीजिए, है ना, एग्जाम ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, आप इंतजार करिए रोस्टर क्लियर होने का, रिजल्ट तैयार रखिए अपना। जैसे ही रोस्टर आया, नया रोस्टर आया, उसके ऊपर रिजल्ट जारी कर दीजिए। कल रोस्टर आया, आप 2-4 दिन बाद रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अभ्यर्थियों का भी समय बचेगा। और देखिए अभी क्या है, काफी ज्वलंत मुद्दा है अभी ये जो आरक्षण का मुद्दा है ना, और इसका भी एकदम आसानी से तो हल नहीं दिख रहा है। तो जो हल निकालेगा वो सुप्रीम कोर्ट निकालेगा 22-23 मार्च को। तो 22 और 23 मार्च को जो भी होगा, उम्मीद ये है कि जैसा भी वो हमारे लिए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वैकेंसीज आने के चांसेस रहेंगे। तो अभी जो है एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो ये वीडियो में जिसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, कि जितने भी अभ्यर्थी अटकी हुई भर्तियां हैं, तो डिमांड कर रहे हैं लोग, काफी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, काफी सारी संस्थाएं हैं और अभ्यर्थी जो ये डिमांड कर रहे हैं। और विभाग में भी चर्चाएं यही चल रही है कि अगर पीएससी भर्ती ले सकता है, एग्जाम करवा सकता है, तो व्यापम क्यों नहीं करवा सकता, है ना। तो ये जो मुद्दा है कि 6 महीने से व्यापम में भी कोई भी भर्ती परीक्षाएं नहीं हुई है। पिछली जो भर्ती परीक्षा है वो अगस्त में कोई एक एग्जाम हुआ था, है ना, उसके बाद से जो है कोई भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा नहीं ली गई, लगभग 7-8 महीने हो गए हैं। तो अब मांग यही चल रही है कि आप भी क्या कीजिए, बिना आरक्षण के पद निकालिए, नोटिफिकेशन जारी कीजिए, एग्जाम ले लीजिए। एग्जाम लेने के बाद जो है आप क्या कर लीजिए, वेट कीजिए रोस्टर क्लियर होने का। रोस्टर जैसे ही नया रोस्टर आएगा आप रिजल्ट जारी कर दीजिए। तो ये हो सकता है। तो इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं कि अब तो इसके हिसाब से अभी खबर आई है कि जल्द ही कुछ दिनों में इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, और जल्दी ही जो है नोटिफिकेशन शिक्षक का जारी होगा। क्योंकि देखिए अभी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठने वाले हैं, जो फेडरेशन है शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन के लिए जो जारी वो क्या बोलते हैं, प्रशिक्षित बीएड संघ वाले हैं, वो 17 जनवरी को अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल पे जा रहे हैं। 17 फरवरी से, मतलब कल से ही हड़ताल पे जा रहे हैं। तो ये हड़ताल भी एक काफी इफेक्टिव हो सकता है। अगर ये हड़ताल सक्सेसफुल रहा तो बिल्कुल इनका जो अंतिम उद्देश्य यही है कि जारी करना है, नोटिफिकेशन जारी करवाना ही है। तो अगर हड़ताल सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी और जल्द से जल्द जो है इसका नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती का, और बहुत जो रुकी हुई भर्ती हैं, जैसे हमने जो देखा 12,800 जो भर्ती होने वाली है शिक्षकों की, है ना, तो इस पर जो है
जल्द ही व्यापम कुछ एक्शन लेगा, सरकार कुछ एक्शन लेगी, व्यापम के द्वारा जो है वैकेंसीज की जारी की जा सकती है। लेकिन अब मेन बात यह है कि अगर अभी से 10 से 15 दिनों बाद अगर वैकेंसी जारी हो जाता है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, ठीक है, जिसके चांसेस हैं, मुझे लग रहा है कि मार्च महीने में जो है वैकेंसीज जो रुकी हुई बढ़ती, क्योंकि आगे इलेक्शन है तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि भर्तियां आए, है ना, क्योंकि भर्तियां नहीं आने से गवर्नमेंट के ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ता है सब चीजों का, तो वो भी चाहती है कि नई जो भर्तियां हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी मार्च के महीने में ये सब चीजें जारी, लेटेस्ट नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया जाएगा बिना आरक्षण के। आरक्षण का मुद्दा अगर क्लियर हो जाता है मार्च के महीने में 22-23 मार्च को तो और बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें जो हैं वापस फ्लो में आ जाएंगी। लेकिन अगर मार्च में भर्ती होता है 15-20 दिनों के बाद, आपको पता है कि व्यापम ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने का टाइम देता है एग्जाम के लिए। तो अपन अगर एकदम मैक्सिमम भी मान के चले आज से, तो हमारे पास सिर्फ 1.5 से 2 महीने का टाइम है। और 1.5 से 2 महीने में हम देखिए, हमको पता था कि सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आने का था, है ना, आरक्षण ने अटका दिया, हम तैयारी में थे, लेकिन अब काफी गैप हो गया। गैप होता है तो हमारी पढ़ाई क्या होती है, बंद हो जाती है, छूट जाती है। पढ़ाई हमने बिल्कुल रोक दिया है, ठीक है, अभी पीएससी का एग्जाम हुआ, कुछ पढ़े होंगे, शिक्षक का तैयारी करना बंद कर दिए, लेकिन अब अचानक से वैकेंसी आएगी, हम हड़बड़ा जाएंगे और हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए जो है हम लेके आए हैं हमारे जो शिक्षक भर्ती, हम कॉम्पिटिशन विंग जो है शिक्षक भर्ती के लिए बैच चालू कर रहे हैं। 45 दिनों, 60 दिनों में, 90 दिनों में हम पूरे कोर्स का क्रैश कोर्स टाइप अपन करवाएंगे, है ना। तो ये हमारा जो बैच है अभी 20 फरवरी से हम लोग प्लान कर रहे हैं नए बैच का, न्यू बैच का। पुराना बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, बट नया बैच अभी क्योंकि अब भर्ती आने को है तो एग्जाम से पहले जो है हम आपको प्रॉपर सारे शिक्षक भर्ती के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। और निःशुल्क अभी 10 दिनों की आपके निःशुल्क कक्षाएं हैं, डेमो क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, अगर जो बच्चे रायपुर के आसपास के हैं तो वो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जो नहीं कर पाएंगे रेगुलर हमारे ऐप के थ्रू और यूट्यूब लाइव के थ्रू जो है हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं रेगुलरली, है ना। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमारे क्लासेस है, बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती आएगी तय है। आप तैयारी में रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि सरकार ने घोषणा किया है तो नोटिफिकेशन तो जारी करेगा ही। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आज से ही चालू कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि अब आगे कुछ एग्जाम नहीं है ना। तो बेटर ये होगा कि आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दें, और सही दिशा देने के लिए आपको क्या है, आवश्यकता है, सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही है, लेकिन आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारे कोचिंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हैं, है ना, और अपने आप रजिस्टर कर सकते हैं, डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कीजिए, है ना। तो ये तो था आज का जो मुद्दा जो है। तो बिल्कुल सरकार जो है तैयार है और ला सकती है वैकेंसीज वगैरह जो है ना। तो तैयार रहिए आप, है ना, कभी भी जारी हो सकता है, जैसे पीएससी ने किया वैसे व्यापम भी अब करेगा, इसकी उम्मीद है। तो ये जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं।